बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, होम्योपैथी स्टेप हेड के साथ मैं हूं डॉक्टर शाहिद मलिक। दोस्तों आज बात करेंगे कार्बोवेज के बारे में। होम्योपैथिक मेडिसिन कार्बोवेज कहां पर अमल करती है, क्या साइन और सिम्टम्स होते हैं और क्या डोजेज हैं, इसके बारे में आज बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जी दोस्तों, आज बात करेंगे कार्बोवेज के बारे में। कार्बोवेज होम्योपैथिक मेडिसिन जिसे फूड चारकोल भी कहते हैं, और ये एक टॉप 3 मेडिसिन में है जो इंडाइजेशन के लिए, बदहज़मा के लिए या मैदा के कोई भी मसाइल हों उनके लिए इस्तेमाल की जाती है। आज इसकी मुकम्मल डिटेल मैं आपको देने वाला हूं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बराबर पहुंचता रहे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो जी दोस्तों, बात कर रहे थे कार्बोवेज के बारे में। कार्बोवेज एक पॉलीक्रिस्ट रेमेडी है। पॉलीक्रिस्ट तो आप जानते हैं कि जो दवाई, जो मेडिसिन एक मर्ज़ के अलावा और भी मर्ज़ पर इस्तेमाल की जाती हो तो उसे पॉलीक्रिस्ट रेमेडी कहते हैं या पॉलीक्रिस्ट मेडिसिन कहते हैं। तो दोस्तों ये हमारे जिस्म में जहाँ पर काम करती है, चूँकि ये कार्बोवेज वेजिटेबल से बनी होती है तो इसलिए इसको कार्बोवेज कहते हैं। तो हमारे जिस्म में जितने भी टॉक्सिक मादे होते हैं, जो टॉक्सिक चीज़ें होती हैं, उनको निकाल बाहर करने में इसका बहुत बड़ा अहम रोल है। तो इसलिए इसका सबसे अहम जो ज़्यादा रोल इसका जो है वो इंडाइजेशन, फ्लैचुलेंस, गर्ड हो गया, बदहज़मा हो गया, ग़िज़ा का हज़म ना होना, खट्टी डकारें, मैदा से पानी का निकलना, एक कड़वा सा पानी या जहरीला पानी जिस तरह से निकलता है, तो इसमें ये कार्बोवेज एक बहुत ज़बरदस्त और जादू असर दवा है। तो चूँकि एक इसका पॉलीक्रिस्ट है और इसका जो ब्राड बहुत ज़्यादा है, इसके अमल और असरात बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए मैं आज इसका ज़्यादा फोकस जो है वो इंडाइजेशन पर रखूँगा, और इसके साथ साथ मैं कोशिश करूँगा कि इसकी जो और सिम्टम्स हैं या जो और अलामात हैं वो भी आपको टच करूँ टू द पॉइंट। ये चूँकि एक रेमेडी जो है गैस के लिए है, इंडाइजेशन के लिए है, तो इसमें एक चीज़ मैं आपको ऐड करता चलूँ कि जो कार्बोवेज है और इसके साथ 2 और मेडिसिन हैं जो गैस के लिए या हमारे गर्ड के लिए, तेज़ाबित के लिए, जो टॉप 3 मेडिसिन हैं उनमें से ये एक मेडिसिन है। टॉप 3 में मैं आपको वो भी थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि टॉप 3 में से एक तो होगी लाइकोपोडियम, दूसरी होगी चाइना और तीसरी होगी कार्बोवेज। ये तीनों मेडिसिन जो हैं जो गैस के लिए या इंडाइजेशन के लिए, हाजमा की ख़राबी के लिए टॉप पर मानी गई हैं और इनके बहुत अच्छे रिज़ल्ट देखे गए हैं। तो सबसे पहले चूँकि बात कर रहे थे हम कार्बोवेज की, तो कार्बोवेज का जो गैस का जो अमल है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये हमारे जिस्म में, हमारे स्टमक का जो एरिया होता है, जो मैदे का एरिया होता है, इससे ऊपर का जो हिस्सा होता है, इस पर अगर आपको गैस का बोझ बन रहा हो, आपके सीने तक उसका बोझ आ रहा हो और सीने में दर्द की भी कैफियत महसूस हो रही हो, तो ये आप कार्बोवेज का पेशेंट है और आप कार्बोवेज वहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सेकंड जो है वो है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम जो है वो हमारे निचले हिस्से पर, जो स्टमक से नीचले का जो हिस्सा है, उसमें अगर ज़्यादा दबाव हो, गैस से भरा हो, तो उसमें आप लाइकोपोडियम इस्तेमाल कर सकते हैं। और तीसरे नंबर पर है चाइना। चाइना जो है वो आपका अगर पूरा पेट राइट साइड, लेफ़्ट साइड, दोनों तरफ से ऊपर नीचे तमाम आपको गैस की कैफियत महसूस हो रही हो और गैस तना हुआ हो, भरा हुआ हो, तो वहाँ पर आप चाइना इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ ये है कि जो कार्बोवेज की जो अलामात हैं उसमें मैं आपको थोड़ा सा गैस के हवाले से और मज़ीद डिटेल दे देता हूँ। इसमें ये होगा
कि एक गैस की कैफियत इस तरह से होती है कि वो सांस जो होता है वो फूलने लग जाता है या एकदम घुटने की कैफियत सी हो जाती है, जिसमें आपको महसूस होता है कि सांस जो है वो फूल रहा है। अस्थमिक कंडीशन जिसे हम कहते हैं, वहाँ पर जो गैस की वजह से हो रहा हो, तो वहाँ पर कार्बोवेज बहुत अच्छे और ज़बरदस्त रिज़ल्ट देती है। सीने में दर्द भी, कैफियत भी हो और जलन भी हो और तेज़ाबियत भी साथ हो, और साथ में पानी आ रहा हो, पानी का अखराज हो रहा हो, या जलन या तेज़ाबियत जिसे हम कहते हैं, उसकी कैफियत में कार्बोवेज एक बेहतरीन दवाई है। और ख़ास तौर पर ये जब पेशेंट सोने लगता है, सोने से इसको कैफियत में इजाफ़ा होता है, मरीज़ सो नहीं पाता, लेटने से ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, उसकी एक और कैफियत ये होती है कि अगर कोई शर्ट लेता है या कोई तंग पजामा टाइप किसी ने अगर पहना हुआ है, तो उससे भी इस तकलीफ़ में इजाफ़ा होता है, उसको ये नापसंद करता है ये पेशेंट के वो खुला होने की कैफियत को उसमें रिलैक्स महसूस करता है। तो ये भी कार्बोवेज की एक अलामत है कि गैस की वजह से, तनाव की वजह से उसकी जो शर्ट है या उसका जो पजामा है वो भी उसको पसंद नहीं करेगा, उसको तंग करेगा। इसके साथ साथ उसको हल्का हल्का दर्द की एक कैफियत होती है, जिस तरह से मैदे में हल्का सा दर्द होता है गैस की वजह से, इंडाइजेशन की वजह से, या जलन की कैफियत, पेट में एक जलन की कैफियत महसूस होती है जो बिल्कुल पीछे तक, पीठ तक भी महसूस होती है, या राइट साइड में जहाँ लिवर होता है, जिगर होता है हमारा, तो वहाँ तक इसकी एक कैफियत आती है। इसमें आप कार्बोवेज का इस्तेमाल करेंगे और कार्बोवेज इसका बेहतरीन दवाई है। अगर आपके पेशेंट को गैस के अखराज में, वो डकार की सूरत में हो या वो रिही के अखराज की सूरत में हो, अगर इफाका होता है, तो इसमें भी ये कार्बोवेज आपकी बेहतरीन दवाई है। आप वहाँ पर आपके सिलेक्शन के लिए ये एक बेहतरीन पॉइंट है कि अगर उसको गैस के अखराज से इफाका मिल रहा हो। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास पेशेंट रिपोर्ट होते हैं पाइल्स के या फिशर के, तो उनमें इस तरह से होता है कि वो पेशेंट जो है वो फील करता है कि उनके मकद से कुछ ना कुछ खारिज हो रहा है, जिस तरह से हल्की हल्की सी सेक्रेशन होती है और उसके साथ स्मेल भी होती है, तो वहाँ पर आप कार्बोवेज इस्तेमाल करेंगे। या हमारे पास पेशेंट आते हैं जहाँ पर उनको मोशन होते हैं और मोशन के साथ साथ ब्लड भी आ रहा हो और मकद में जलन भी हो, एनल जिसे इचिंग कहते हैं हम, एनल की खारिश जिसे हम कहते हैं, मकद की खारिश जिसे कहते हैं, वहाँ पर मोशन के साथ ब्लड भी आ रहा हो और एनल जलन भी हो, तो वहाँ पर आप कार्बोवेज बड़े आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ कुछ जो और रिलेटेड अलामात हैं, इसके सिम्टम्स हैं, उसमें मैं थोड़ा सा आपको इजाफा कर देता हूँ कि अगर एक पेशेंट आपके पास गैंग्रीन में है, गैंग्रीन जब ज़ख़म हो जाता है, गैंग्रीन हो जाता है, तो वहाँ पर भी आप कार्बोवेज दे सकते हैं। अगर टेंडेंसी है, मतलब गैंग्रीन से पहले की जो कैफियत होती है, तो उसमें भी आप कार्बोवेज इस्तेमाल कर सकते हैं। और सेप्टिक कंडीशन में, जो ज़ख़म है वो सेप्टिक कंडीशन में है और उसका रंग जो है वो ज़ख़म पुराना हो गया है, अगर गहरा हो गया है और उसका रंग काला पड़ गया है और सूख नहीं रहा, ख़त्म नहीं हो रहा, तो वो वहाँ पर भी आप कार्बोवेज इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके भी बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं। इसकी एक और सिम्टम में आपको जो पेक्युलर सिम्टम में से है कि फेयर ऑफ एक्सीडेंट, कि मरीज़ को खौफ होता है, वो कहीं भी आने जाने से उसको एक खौफ सा लगा रहता है कि मैं जा रहा हूँ, मैं सफ़र कर रहा हूँ, तो मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, मेरा कोई हादसा पेश ना आ जाए मुझे। तो इसके लिए भी इस कार्बोवेज देने से इसकी ये अलामत ख़त्म हो जाएंगी और उसको इफाका होगा। इसके बाद एक पेशेंट अगर आपके पास आया है तो उसका जिस्म ठंडा पड़ जाता है, जिस तरह से कोलैप्स कंडीशन होती है, उसमें ऑक्सीजन की कमी हो गई है, तो इसमें सबसे पहले रेमेडी जो है वो तो है कैम्फर। अगर कैम्फर से भी उसको इफाका नहीं हो रहा या कैम्फर के बाद की जो पोजीशन है कि उसका जिस्म अभी तक ठंडा है, तो वहाँ पर आप कार्बोवेज आसानी से चला सकते हैं। ख़ास तौर पर सर्दी में जब एक पेशेंट आता है और उसका रंगत जो है वो नीली पड़ना शुरू हो जाती है ऑक्सीजन की कमी की वजह से,
एक नीलगुम किस्म की कैफियत हो जाती है या कोलैप्स कंडीशन में भी आप कार्बावेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। कार्बावेज का जो पेशेंट होगा उसमें जो सिम्टम्स ज़्यादातर नुमायाँ होंगी वो सुबह 4 से लेकर शाम 4 बजे तक इसमें इजाफ़ा होता है। इस एरिए में, इस टाइमिंग में कार्बावेज का पेशेंट जो होगा वो अपनी अलामात को ज़्यादा महसूस करता है। और इसके साथ साथ जो पेशेंट होगा कार्बावेज का वो हमेशा यही शिकायत करता रहेगा कि मैं तो हमेशा से बीमार रहता हूँ, मुझे हमेशा बीमारी रहती है, या एक बीमारी ख़त्म होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है, दूसरी ख़त्म होती है तीसरी शुरू हो जाती है। तो वहाँ पर भी आप कार्बावेज इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके पास पेशेंट आते होंगे आर्टिकेरिया के हवाले से, जो पेशेंट मछली खाने से जिसका आर्टिकेरिया ज़्यादा होगा, यूरिक एसिड जिसका ज़्यादा होगा, तो वहाँ पर भी आप कार्बावेज अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। जिसको गोभी खाने से, चूँकि हमारे यहाँ वेजिटेबल में सबसे ज़्यादा एक लैकिंग ब्रांड है तो गोभी हमारे यहाँ ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। तो गोभी खाने से अगर पेशेंट की इंडाइजेशन हो रही है, फ्लक्चुएशन हो रही है, उसको बदहज़मी हो रही है, उसके मुंह से पानी आ रहा है, या फूड पॉइजनिंग हो गई है, तो आप वहाँ पर कार्बावेज इस्तेमाल कर सकते हैं। कार्बावेज का पेशेंट जो होगा एक और उसकी पेक्युलर सिम्टम में से है कि वहाँ उसको नक्सीर होगी, नाक से खून आएगा। नाक से खून ऐसा जो रोज़ाना की बुनियाद पर आ रहा हो, कभी सुबह को हो गया, कभी दिन में 2 बार हो गया, कभी 1 बार हो गया, रोज़ाना की बुनियाद पर 1 बूंद 2 बूंद या इससे ज़्यादा भी आ सकता है, तो वहाँ पर आप कार्बावेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर लो हो गया हो, बीपी लो होने से जिस्म ठंडा हो गया हो और बिल्कुल मरीज़ जो है वो अनकॉन्शियस होने के करीब हो, तो वहाँ पर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं कार्बावेज। इसके साथ एक और बेहतरीन जो इसका पेक्युलर सिम्टम है, टू द पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, वो है ओल्ड एज में। ओल्ड एज में अगर अस्थमिक कंडीशन हो, सांस फूल रहा हो, पेशेंट का सांस चढ़ रहा हो, थोड़ी सी चलने से भी उसका सांस फूल रहा हो, या अस्थमिक कंडीशन हो, तो वहाँ पर भी आप कार्बावेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जी दोस्तों, ये आज का हमारा जो टॉपिक था कार्बावेज के हवाले से, मैंने कोशिश की है कि आपको वो पेक्युलर सिम्टम बता दूं ताकि आपकी प्रैक्टिस में या आपके मामूल में, वो इस्तेमाल में, वो चीज़ें जो रोज़ाना की बुनियाद पर आपको, ताकि आपको समझने में भी इजी रहे और सजेस्ट करने में भी आपको इजी रहे कि कार्बावेज कहाँ कहाँ काम करती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो, आज का ये प्रोग्राम आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।